हिंदू धर्म को कोसने वाले सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य अब क्यों कर रहे हैं राम मंदिर के न्योते का इंतजार? क्या अखिलेश की चेतावनी का स्वामी पर पड़ा असर, या फिर मोदी के मास्टर स्ट्रोक से स्वामी ने किया सरेंडर? हिंदू एक धोखा है। हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म नहीं है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने कभी हाथ जोड़कर खड़े होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपाई हुआ करते थे और योगी आदित्यनाथ की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्रालय भी दिया गया था। लेकिन जब से बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, लगता है उन्हें हिंदुओं के खिलाफ बोलने का लाइसेंस मिल गया है। इसीलिए कभी कहते हैं कि यूपी में सपा सरकार आई तो रामचरितमानस बैन करवा देंगे, तो कभी कहते हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अपमानित करने रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगवाने का काम करूंगा। हिंदुओं से इतनी नफरत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक योगी आदित्यनाथ के साथ थे तब तक तो उनकी जुबान पर लगाम लगी थी और कभी कोई हिंदू विरोधी बयान नहीं दिया। लेकिन सपा में आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलने लगे, जिससे सपा की खूब फजीहत हो रही है। और ये बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी अब समझ चुके हैं। इसीलिए उन्होंने इशारों में स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दे डाली है कि इस तरह के बयानों पर अंकुश लगाएंगे। हम अपने नेताओं को नसीहत देते हैं कि वो जाति और धर्म पर टिप्पणी ना करें। शायद अखिलेश यादव की इस नसीहत का ही असर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी तेवर ढीले पड़ गए हैं। तभी तो कभी हिंदू धर्म को कोसने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य शुक्रवार को देवरिया जिले के दौरे पर गए थे। इसी दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए जाएंगे, पत्रकार के सवाल पर स्वामी ने तपाक से जवाब दिया कि अगर न्योता आएगा तो जरूर विचार करेंगे। मौर्य जी, एक चर्चा है कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा आपको प्राण प्रतिष्ठा में आपको बुलाया गया, निमंत्रण आया आपको। बहरहाल इस प्रकार की अभी हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर आमंत्रण पत्र आएगा तो मैं उस पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आमंत्रण पत्र आएगा तब विचार। दिन रात हिंदू धर्म को कोसने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी अयोध्या से न्योता आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह बात भी पता होनी चाहिए कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए न्योता भेज रहे विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से अपील की है कि न्योते का इंतजार ना करें। 22 जनवरी को देश का हर व्यक्ति अपने पास के मंदिर को ही अयोध्या का मंदिर मानकर 11 बजे से 2 बजे के बीच उद्घाटन पूजा में शामिल हो। यह आमंत्रण देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जीव से किया गया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ये अपील मानकर अयोध्या जाएंगे या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो यह है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किए जाने से भी स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है, अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाना अच्छी बात है। यह फैसला स्वागत योग्य है। बेहतर होता कि एक से अधिक पुजारी वाले देश के सभी मंदिरों पर वाल्मीकि समाज का भी एक पुजारी रखा जाए। रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि को दलित समाज से जोड़ा जाता है। उत्तर भारत में तो वाल्मीकि उपनाम भी रखा जाता है। यही वजह है कि बौद्ध धर्म मानने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखे जाने से बेहद खुश हैं। लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने एक और मांग कर दी है कि बेहतर होता कि एक से अधिक पुजारी वाले देश के सभी मंदिरों पर वाल्मीकि समाज का भी एक पुजारी रखा जाता।
वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को यह बात भी जरूर पता होनी चाहिए कि सीएम योगी के ब्रह्मलीन गुरु महंत अवैधनाथ के प्रस्ताव पर इसी अयोध्या के राम मंदिर शिलान्यास की पहली ईंट भी एक दलित से रखवाई गई थी, जिनका नाम है कामेश्वर चौपाल। इतना ही नहीं, जब राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था तो उसमें भी कामेश्वर चौपाल को शामिल किया गया। इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी सरकार हो या राम मंदिर ट्रस्ट, एक दलित को सम्मान देने में कभी भी पीछे नहीं रहा। बहरहाल, कभी हिंदू धर्म को कोसने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज जिस तरह से मोदी सरकार के फैसले की तारीफ करने के साथ ही राम मंदिर के उद्घाटन के न्योते का इंतजार कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको दिखाते हैं कि 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर गए पीएम मोदी ने क्या क्या सौगात श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को दी है। आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य जी, अश्विनी वैष्णव जी, वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, सभी सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में आए मेरे परिवारजनों, देश के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था।